हेलो दोस्तों, मलयालम मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। दोस्तों, यह मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये सस्पेंस भी है। आप स्टोरी सुनते सुनते परेशान हो जाओगे और क्लाइमैक्स जानने के बाद तो चौंक जाओगे। कहानी की स्टार्टिंग होती है श्वेता नाम के लेडी से, जो अपने दोस्त की हेल्प से फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना रही थी ताकि उसे अच्छी जॉब मिले। वो बाहर आ रही थी, तभी उसे उसकी गाड़ी पर कोई डेंट दिखता है। वो डेंट देखकर वो अंदाज़ा लगाती है कि कौन से गाड़ी ने किस तरफ से कार को ठोका है। अब वो घर वापस आती है। यहाँ पता चलता है उसकी एक बेटी है जूली, उसका पति एंथनी। यहाँ उसका पति जब घर पर छोटी मोटी गलतियाँ करता है तो श्वेता बहुत आसानी से उसे पकड़ लेती है। इससे ये समझता है कि श्वेता का आईक्यू लेवल बाकी लोगों से बहुत अच्छा है। अब कुछ दिनों बाद वो एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है। यहाँ उसकी नेबर प्रीति भी इंटरव्यू के लिए आई थी। अब घर जाते हुए ये दोनों साथ जाते हैं। यहाँ प्रीति एक सिंगल मदर थी। हाल ही में उसका डिवोर्स हुआ था। प्रीति श्वेता से कनेक्ट थी। इनके जो भी आजू बाजू के नेबर्स थे वो एक ग्रुप से कनेक्ट थे। सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप था। ये मोहल्ले भर की बातें यहाँ डिस्कस करती थी। अब ये लोग घर आते हैं। यहाँ इनके मोहल्ले में नए लोग रहने आए थे। मुन्ना और उसकी माँ ग्रेस उनकी बातों से समझता है ये यहाँ के किराएदार नहीं है, बल्कि ये मकान मालिक थे। मुन्ना बातों बातों में कहता है हम बहुत सालों पहले शहर गए थे और फिर उधर ही सेटल हो गए। वहाँ हमारा बेकरी का अच्छा बिजनेस है, पर अभी माँ की तबीयत ठीक नहीं, उसे यहाँ ठीक लगे इसलिए हम वापस आए हैं। अब इस नए पड़ोसी की औरतें ग्रुप पर चर्चा करने लगती है। ये जो मुन्ना था वो अभी तक सिंगल था। वो कहता है मेरी एक बहन भी है जिसका नाम है डायना, वो न्यूजीलैंड में रहती है। यहाँ वो मोहल्ले के हर इंसान से बातें करता है। एक आदमी से वो कहता है मेरी माँ को अल्जाइमर है, वो सब कुछ भूल जाती है। मैं उसका अच्छे से ध्यान रखने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि शहर में मैं उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाता था। लोगों को उसका बिहेवियर अच्छा लगता है। एक दिन श्वेता अपने पति एंथनी और जूली के साथ उससे मिलने जाती है। मुन्ना अपने माँ की बहुत केयर कर रहा था। ये देख ये सब लोग खुश होते हैं। अब ये जो मुन्ना था ये आसपास के सब लोगों पर नजर रखता था। दिन भर उसका एक ही काम था, कौन कौन कब घर पे आता है, कौन कब घर से बाहर जाता है, और ये सारी बातों पर वो नजर रखता था। हर किसी के नेचर भी जानने की वो कोशिश करता था। ये थोड़ा अजीब था। अकेले में वो घर के बाहर एक अजीब काम करता था। उसने एक लंबी लकड़ी ली थी, उस पर एक लाल कपड़ा बांधा था। वो घर के आंगन में लकड़ी खड़ी कर कर रखता था और मोहल्ले में हर तरफ घूम कर लकड़ी देखता था, और लकड़ी जहाँ से दिखती वो वहाँ से उसे हटा देता था। ऐसे ही अगर कहीं से लकड़ी दिख रही हो तो उस लकड़ी की जगह बदल देता था। जहाँ से वो लकड़ी नहीं दिखती वहाँ पर वो लकड़ी रखते रखते चला जाता था। ये जो श्वेता थी उसका घर मुन्ना के बाजू में था, तो उनकी किचन में से मुन्ना के जो घर था वो सारा दिख जाता था। अब ये जो मुन्ना था वो प्रीति को अपने प्यार में उलझाता है। वो भी सिंगल थी, उसे मुन्ना का बिहेवियर अच्छा लगता था। मुन्ना ज़्यादा से ज़्यादा उसे बातें करता और मोहल्ले वालों के बारे में ही पूछते रहता था। पूरे मोहल्ले वालों की खबरें प्रीति से लेता था। वो सारे मोहल्ले वालों का बिहेवियर प्रीति से जान लेता था। मुन्ना की एक बात अजीब थी, वो हर पल अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखता था, पर पर्दे तक खोलता नहीं था। हर पल देखता था कि कोई उसकी घर की ओर देख तो नहीं रहा। एक दिन श्वेता को मुन्ना की माँ ग्रेस बाहर दिखती है। वो उससे बात करने के लिए आगे जाती है, पर ग्रेस जल्दी से घर में जाकर डोर क्लोज करती है। ये बात श्वेता को अजीब लगती है। श्वेता को मुन्ना भी थोड़ा अजीब दिखता था। वो उस पर नजर रखती थी। एक दिन मुन्ना को अपने घर के छत पर बड़ी सी लेपर्ड दिखती है। वो बहुत चालाकी से लेपर्ड को पकड़ता है और रात में उसकी दावत मोहल्ले वालों को देता है। सारे मोहल्ले के आदमी पार्टी करने गए थे। यहाँ ये सब मुन्ना खुद को
और अच्छा दिखाने के लिए कर रहा था। लोग नोटिस करते हैं कि मुन्ना खुद कुछ नहीं खा रहा था। लोग उससे पूछते हैं तो वो कहता है, आज मेरा फास्ट है इसलिए मैं नॉनवेज नहीं खाता। ये दावत मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए दी है। ये सुन श्वेता को बहुत अजीब लगता है। उसको अब मुन्ना पर डाउट होने लगता है। वो सोचती है, इस जमाने में इतने अच्छे लोग भी भला कहाँ होते हैं। ये सब नाटक कर रहा है, जरूर ये अच्छा कांड करने वाला आदमी है। श्वेता को उस पर और ज़्यादा डाउट होता है और उस पर और ज़्यादा नज़र रखने लगती है। एक दिन अपने अंकल रॉय से मुन्ना मिलने जाता है। वो उनके मोहल्ले वालों की जानकारी अंकल को दे रहा था। घर में वो कहता है, घर में मैंने एक ऐसी जगह ढूंढी है जो कहीं से भी दिखती नहीं। अब हम एक दिन अपना काम पूरा कर देंगे। यानी ये कुछ तो था यहाँ पर, पता नहीं चल रहा था कि ये लोग उस जगह पर क्या करने वाले हैं। अब कुछ ही दिनों बाद एंथनी का प्रमोशन होता है और इस बात से श्वेता भी बहुत खुश होती है। श्वेता को कॉल आता है कि उसने जो इंटरव्यू दिया था वो भी क्लियर हो गया है। अब ये लोग बहुत खुश थे। तब ये लोग सेलिब्रेशन करने का सोचते हैं। एंथनी कहता है, इसी महीने 19 तारीख को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम पार्टी देकर ये खुशी सबके साथ शेयर करेंगे। अब एनिवर्सरी पार्टी के बाद श्वेता ग्रुप पर डालती है। तभी इधर हम देखते हैं मुन्ना और प्रीति कॉफी डेट पर आए थे। प्रीति मुन्ना को भी 19 तारीख को श्वेता के घर पर पार्टी है ये बताती है। ये सुन मुन्ना बहुत खुश होता है। वो साइड में जाता है और अपने दोस्त जॉय को कॉल करता है। कहता है कि 19 तारीख को सब मोहल्ले वाले एक पार्टी में बिजी रहेंगे। ये अच्छा मौका है, हम हमारे काम को अंजाम दे सकते हैं। ये लोग क्या करने वाले हैं पता नहीं। दूसरी ओर जॉय एक टंकी कुछ केमिकल खरीदता है। अब सीन सीधा शिफ्ट होता है पार्टी वाले रात पर, जहां मोहल्ले के सब लोग पार्टी में शामिल होते हैं। पार्टी चालू थी। प्रीति देखती है मुन्ना कहीं नहीं दिख रहा था। वो उसे मैसेज करती है तो मुन्ना इधर अपने चाचा और दोस्त से बातें कर रहा था। वो कहता है, सब लोग पार्टी में बिजी है, हमें ये काम अभी करना होगा। तब अंकल कहते हैं, जैसे सोचा सब काम वैसे ही होना चाहिए। अब मुन्ना माँ की साड़ी पर आयरन रखता है। आयरन चालू रखकर ही वो पार्टी में चला जाता है। पार्टी में जाने के बाद वो नॉर्मल बिहेवियर करता है। वो ये सब क्यों कर रहा था समझता नहीं। पार्टी में नॉर्मल बिहेव करता है और यहाँ पर केक कट होने के बाद श्वेता की नज़र उसके घर पर जाती है। मुन्ना के घर में आग लगी थी, यानी आग लगाने के लिए उसने ये जानबूझकर किया था। वो जाता है और सब लोग उसके घर की आग बुझाने के लिए भागते हैं। यहाँ घर में ग्रीस कहीं नहीं दिखती। पुलिस को मुन्ना कॉल करता है। कहता है शायद आग से डरकर माँ भाग गई होगी, उसे ढूंढना होगा, वो पेशेंट है। मोहल्ले वाले सब भी ग्रीस को ढूंढने लगते हैं पर ग्रीस कहीं नहीं मिलती। आखिरकार कुछ लोग स्टेशन से माँ को ले आते हैं। यहाँ सब लोग मुन्ना को सिंपैथी देते रहे थे। यहाँ मुन्ना पुलिस से कहता है, पार्टी में जाने के लिए माँ ने मुझे शर्ट प्रेस करके दी थी, शायद वो इस्त्री को बंद करना भूल गई। पुलिस वाले भी चेक करते हैं तो उनको भी समझता है कि आग आयरन की वजह से ही लगी थी। यहाँ जो मुन्ना है वो कहता है, मैं अकेला हूँ, माँ को थोड़ी देर के लिए भी अकेला छोड़ तो नहीं सकता। अगर उसे अकेला छोड़ दूँ तो ये ऐसे कुछ तो भी ऊट पटांग हरकतें करती रहती है। तब एंथनी कहता है, मेरे पास एक नर्स का नंबर है, तुम उसे कॉल करना और अपने माँ के लिए हायर कर ला। बहुत अच्छी भरोसेमंद है, मेरे पुराने फ़ोन में उसका नंबर है, मैं तुम्हें दूंगा। अब यहाँ सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं पर श्वेता को मुन्ना पर और ज़्यादा शक होने लगता है। वो सोचती है अगर ग्रीस को अल्जाइमर है तो वो बहुत से काम ठीक कैसे कर लेती है, जैसे कि वो पानी की मोटर चालू करती है, टाइम पर उसे बंद करती है, खाना खाने के बाद घर के बाहर टहलती है। इतना ही नहीं, घर के अंदर जाने से पहले वो चप्पल बाहर निकालती है। यानी छोटी छोटी बात उसे कैसे याद रहती है। ये श्वेता अब और ज़्यादा ग्रीस और मुन्ना पर ध्यान देने लगती है। दोस्तों, हमने पहले ही देखा था श्वेता का IQ लेवल नॉर्मल लोगों से ज़्यादा था। वो अब मुन्ना पर नज़र रखती है। मुन्ना घर के सारे काम अकेला ही करता था। उसकी माँ बहुत कम घर से बाहर निकलती थी। एक दिन
वो अपने अंकल रॉय और दोस्त जॉय से मिलने जाता है। ये जो जॉय जॉय था वो न्यूरो सर्जन था। वो मुन्ना को एक गोलियों का डब्बा देता है। कहता है ये एक गोली किसी को भी दोगे तो 20 मिनट तक चैन से सो जाएगा। ये ये डब्बा लेकर मुन्ना घर वापस आ जाता है। मुन्ना प्रीति के पास आकर कहता है मुझे बिजनेस की एक मीटिंग के लिए शहर जाना है। तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या तुम आज के दिन मेरी माँ का ख्याल रख सकती हो? प्रीति कहती है कि हाँ, क्योंकि प्रीति तो पहले से मुन्ना के प्यार में पागल थी। अब मुन्ना शहर जाने के लिए घर से निकलता है और वो नींद की गोली जूस में मिला देता है। शहर चला जाता है। इधर प्रीति मुन्ना के घर आती है। तब मुन्ना की माँ उसे बात ही नहीं करती। मुन्ना प्रीति को कॉल करके कहता है किचन में जूस रखा है, माँ को पिला देना और तुम भी पीना। प्रीति ग्रीस को जूस पिलाने के लिए कोशिश करती है पर ग्रीस जूस नहीं पीती। तब वो मुन्ना को कॉल करने बाहर जाती है। मुन्ना कहता है एक काम करो, तुम पहले माँ के सामने जूस पियो, उसके बाद वो पिएगी। अब प्रीति जब जूस पीती है तब ग्रीस भी जूस पीने लगती है। ये बात प्रीति मुन्ना को बताती है। मुन्ना तभी अपने अंकल रॉय को कॉल करता है। रॉय कहता है वो अभी 10-20 मिनट में सो जाएगी, आप जाइए घर पर। रॉय इधर मुन्ना के घर आ रहा था। तभी वो देखता है मुन्ना के घर श्वेता जा रही थी। रॉय ये बात मुन्ना को बताता है। अब इधर श्वेता मुन्ना के घर जाती है। प्रीति पूछती है क्या हुआ? वो कहती है मुन्ना की आयरन उस दिन खराब हुई तो मैंने सोचा मेरे पास एक एक्स्ट्रा आयरन है तो उसे यूज करने के लिए दे दूं। इतना कह श्वेता घर में घुस जाती है। दरअसल श्वेता को ग्रीस से बात करनी थी, पर जब वो ग्रीस से बात करती है तो ग्रीस जवाब नहीं देती। वो बस इन दोनों को एकटक देखती रहती है। ये बात श्वेता को बहुत अजीब लगती है। अब मुन्ना एंथनी को कॉल करता है। कहता है मुझे उस नर्स का नंबर चाहिए। अब नर्स का नंबर तो एंथनी के पुराने फ़ोन में था और पुराना फ़ोन उसके घर में था। उसके लिए वो श्वेता को कॉल करता है। श्वेता घर वापस आ जाती है और एंथनी को नंबर सेंड करती है। एंथनी मुन्ना को वो नंबर सेंड करता है और यहाँ पर रॉय ग्रीस को किडनैप कर ले जाते हुए हमें दिखता है। क्योंकि गोली की वजह से प्रीति भी सो गई थी। जब मुन्ना घर आता है तो माँ कहाँ गई ये पूछताछ करने लगता है। सब ग्रीस को ढूंढने लगते हैं। तब एक पड़ोसन बातों बातों में श्वेता से कहती है अगर तुम मुन्ना के घर गई थी, वहाँ से अगर वापस ना आती तो शायद प्रीति को नींद ना लगती और आज ग्रीस घर में ही होती। ये सुन श्वेता के दिमाग में एक बात क्लिक होती है। वो झट से उठती है और उस नर्स को कॉल कर पूछती है कि क्या तुम्हें किसी मुन्ना का कॉल आया था इस एड्रेस से? तब नर्स कहती है नहीं तो मुझे कोई कॉल नहीं आया। श्वेता का शक अब यकीन में बदल जाता है। माँ को गायब करने में मुन्ना का ही हाथ था, ये उसे समझता है। मुन्ना ने ही उस नंबर के बहाने श्वेता को घर वापस भेजा था। वो सोचने लगती है कि मुन्ना ने ही ये सब किया और भी कोई है, क्योंकि अगर मुन्ना वहाँ होता तो वो खुद मुझे वहाँ से जाने को कहता, यानी उसके साथ और भी कोई तो मिला हुआ है। ये बात अब ज़्यादा ही सीरियस लगती है। श्वेता दिन रात मुन्ना के घर पर नज़र रखी हुई थी। वो हमेशा उसको देखते रहती है और उसकी छोटी छोटी बातें भी नोटिस करती है। मुन्ना ने पुलिस में कंप्लेंट दी थी कि माँ गायब हो गई है। माँ की गायब होने की बात सुनकर मुन्ना की बहन डायना जो न्यूजीलैंड में रहती थी वो एक दिन आती है। वो एक बार किसी से फ़ोन पर कुछ कह रही थी कि हमें ये प्रॉपर्टी बेचनी है और इसके बाद हमारे सारे जो प्रॉब्लम्स है इकोनॉमिकली वो ख़त्म हो जाएगी। तभी वहाँ श्वेता आई थी। वो उससे बातें करने लगती है। डायना कहती है मेरा वेडिंग प्लानर का जॉब है। डायना का नंबर श्वेता ले लेती है। अब दूसरे दिन सुबह ही डायना वापस जाने लगती है। ये बात श्वेता को अजीब लगती है। श्वेता कहती है ये कैसी बेटी है, उसकी माँ अभी तक मिली नहीं और ये नॉर्मल से जा रही थी। रात अब मुन्ना जॉय के गाड़ी में कैन लाता है। ये प्लास्टिक की बड़ी टंकी थी। गाड़ी की आवाज़ से श्वेता की नींद खुलती है।
वो मुन्ना के घर की ओर देखती है तो वहाँ खिड़की में उसे ग्रीस दिखती है। ये देख श्वेता चौंक जाती है। दूसरे दिन वो ये बात एंथनी को बताती है तो वो उस पर ही गुस्सा होता है। कहता है, पागल हो तुम, हर वक्त दूसरों की टेंशन लेती हो, खुद पर ध्यान दो, दिन भर यही सोचती हो तो तुम्हें भ्रम हुआ होगा। एंथनी मुन्ना को कॉल कर कर कहता है, क्या तुम्हारी माँ मिल गई? वो कहता है, नहीं, वो अभी भी नहीं मिली। अब दूसरे दिन रात में वो डिनर करने के लिए बैठने वाली थी, तभी वो देखती है मुन्ना कहीं बाहर जा रहा था। उसे बाहर जाता देख वो उसके घर के कंपाउंड में घुस जाती है। वो जाने से पहले अपने नेबर्स को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेती है। कहती है, अगर मुन्ना वापस आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। अब श्वेता पाइप से चढ़कर सेकंड फ्लोर पर चली जाती है और खिड़की से झांकती है। यहाँ अंदर जॉय था, जो केमिकल से बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव सूट पहने हुआ था। श्वेता उसे अचानक खिड़की के पास दिखती है तो वो डर कर गिर जाता है। ये जो मुन्ना के घर के कांच थे वो वन साइड मिरर था, यानी जॉय को श्वेता दिख रही थी, फिर श्वेता को जॉय नहीं दिख रहा था। तभी जॉय मुन्ना को कॉल करता है कि तुम्हारी पड़ोसन श्वेता यहाँ खिड़की से अंदर झांक रही है। ये सुन मुन्ना घर की ओर गाड़ी भगाता है और सीधा गाड़ी श्वेता के घर की ओर ले आता है। यहाँ श्वेता की सहेलियां उसे इन्फॉर्म करती है कि मुन्ना वापस आ रहा है। यहाँ पर श्वेता भागते हुए खुद के घर की ओर जाती है। तभी वहाँ मुन्ना आ जाता है और कहता है, आप इतने रात में मेरे घर में क्या कर रहे थी? वो कहती है, मुझे आपकी माँ दिखी थी घर में तो इसलिए मैं वहाँ देखने गई थी। मुन्ना कहता है, सारे मोहल्ले वालों को पता है कि मेरी माँ लापता है, अभी तक वो नहीं मिली, क्या आपको ये बात अलग से बताऊं? श्वेता कहती है, हाँ, पर मुझे वो दिखी थी खिड़की में। मुन्ना कहता है, आप अपने घर में ज़्यादा ध्यान दीजिए, मेरे घर में कम झांकिए। श्वेता डर कर वहाँ से निकल जाती है। इधर मुन्ना घर की दीवार पर देखता है, उसे पाइप लीक होता हुआ दिखता है। दीवार पर खून लगा हुआ था। वो घर में आकर जॉय पर चिल्लाता है कि पाइप लीक हो रहा है, ये तुम्हारा आइडिया मुझे ले डूबेगा। वो कहता है, रुक, मैं कुछ करता हूँ। जॉय वो केमिकल से बचने के लिए सूट पहनता है और बाथरूम में जाता है। वहाँ एक कंटेनर में यानी उसी टंकी में बहुत सारा खून था। वो उसमें से खून निकालकर टॉयलेट में फ्लश करता है। दूसरे दिन भी श्वेता रात वाली बात सोच रही थी। वो सहेली से कहती है, जरूर मुन्ना के घर में कोई और भी था, क्योंकि मुन्ना वापस आया तो खुद के घर के गेट में जा सकता था, पर वो सीधा मेरे घर के सामने आ गया। मतलब घर में ज़रूर कोई और था जो मेरे बारे में उसे बता रहा था। वो अब डायना को मैसेज कॉल करने लगती है कि तुम्हारी माँ को मैंने घर में देखा है। वो कहती है, नहीं, माँ तो अभी तक मिली नहीं। डायना उससे बात नहीं करती। उसी दिन श्वेता प्रीति से मिलने उसके घर जाती है तो यहाँ श्वेता पूछती है, उस दिन क्या हुआ था? प्रीति कहती है, पता नहीं, मैं दोपहर में तो कभी सोती नहीं, पर उस दिन मुझे नींद आ गई और मुन्ना की माँ गायब हो गई। उस दिन से मुन्ना मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। अब उसी रात श्वेता की एक सहेली देखती है मुन्ना कुछ बोरियां आधी रात में कहीं ले जा रहा था। वो गौर से देखती है पर बोरियों में क्या था उसका अंदाजा नहीं लगा पाती। अब ये बात वो श्वेता को भी बताती है। दूसरे दिन सुबह सुबह मुन्ना को कोई मैसेज आता है। उसे देख मुन्ना घबराता है और जॉय को कॉल करता है। कहता है वो यहाँ आ रही है। अब कौन आ रही है ये तो पता नहीं था। ये सुन जॉय जल्दी से बाथरूम में जाता है। टंकी में जो भी खून बचा था वो फ्लश कर देता है और ये दोनों वहाँ सफाई करते हैं। इधर दूसरे दिन सुबह दो लेडीज मुन्ना के घर में आती है। वो देखना चाह रही थी कि उसने आखिर उस पाइप के पास क्या छुपाया है। यहाँ वो देखती है पाइप के पास अभी अभी कलर किया था। ये फोटो वो श्वेता को भेजती है। वो औरतें मुन्ना के कंपाउंड से बाहर आ रही थी। तभी वहाँ जॉय आता है। जॉय को देख ये दोनों घबराती है। यहाँ वो ऐसे नाटक करती है मानो वो मुन्ना की माँ के बारे में पता करने आई थी, मुन्ना की केयर करती है। वो दोनों ऐसे दिखाती है। तभी श्वेता को एंथनी का कॉल आता है। वो कहता है, श्वेता, तुम तो बात का बतंगड़ बना देती हो। देखो, मैंने कहा था ना कि मुन्ना की माँ मिली नहीं अभी तक, और तुम कह रही थी कि वहाँ खिड़की में देखा है उसे। आज वो ओल्ड एज होम से पुलिस वालों को मिली है।
अब थोड़ी देर में यहाँ ग्रीस को लाया जाता है। ग्रीस बात नहीं करती, सब लोग खुश थे। यहाँ मुन्ना प्रीति से बात करता है। मुन्ना को बिजी देख श्वेता सीधे ग्रीस के रूम में भाग जाती है। उससे बात करने लगती है, कहती है आप ठीक तो हो ना? आपका बेटा आपको टॉर्चर करता है क्या? आप कहाँ चली गई थी? बहुत से सवाल करने पर ग्रीस कुछ भी नहीं बताती। तभी यहाँ मुन्ना आ जाता है, कहता है एंथनी तुम्हें बाहर ढूंढ रहा है। तभी मुन्ना घर के सारे सामान के साथ साथ यहाँ से चले जाता है। वो कहता है यहाँ मैं माँ को अकेला ध्यान नहीं संभाल पा रहा हूँ, इसलिए जॉय के घर शिफ्ट हो रहा हूँ। यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं कि वो लोग उस टंकी को भी ले जा रहे थे। तब यहाँ श्वेता इंटरव्यू को आ जाती है, पर उसका कहीं ध्यान नहीं था। वो अभी भी मुन्ना पर शक कर रही थी। यहाँ जॉब पर आने से पहले वो किसी लेडीज से मिली थी और एक पाउच उसे दिया था और वो डायना को मैसेज सेंड कर रही थी। तभी उसे कॉल भी कर रही थी और यहाँ पता चलता है कि डायना का मोबाइल मुन्ना के पास है। अब यहाँ पर काम करते करते श्वेता देखती है, डायना के बारे में जानती है। यहाँ उसकी फेसबुक प्रोफाइल को चेक करती है तो उसी की एक फ्रेंड आदित्य के बारे में पता चलता है। वो आदित्य का नंबर निकालकर उससे कांटेक्ट करती है तो यहाँ पर पता चलता है आदित्य इंडिया आ रही है। वो अभी एयरपोर्ट पर है। यहाँ आदित्य का नंबर मांगकर श्वेता उसे कॉल करती है और यहाँ ये भी बात समझती है कि ये जो सुबह सुबह मैसेज आया था मुन्ना को, वो इस आदित्य का ही मैसेज था। वो आदित्य के बारे में ही जॉय को बता रहा था। यहाँ आदित्य का नंबर मांगकर श्वेता उसे कॉल करती है तो पता चलता है डायना न्यूजीलैंड गई ही नहीं, उसे वापस मुन्ना ने कॉल किया था। श्वेता कहती है हमने तो उससे एयरपोर्ट की फ़ोटोज़ भी देखी है। तब आदित्य कहती है हाँ वो आ रही थी, पर उसे मुन्ना ने कॉल किया कि माँ मिल गई है, इसलिए वो वापस घर आई थी। ये सुन श्वेता और ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ मुन्ना एयरपोर्ट से आदित्य को पिक करने आता है। आदित्य उसे डायना के बारे में पूछती है। वो कहता है डायना बेकरी में है, अब हम भी वहीं जाएंगे। अब मुन्ना आदित्य को बेकरी में ले जाता है। तभी श्वेता को उस औरत का फ़ोन आता है जिसे इसने पाउच दिया था। यहाँ समझता है वो औरत एक लैब टेक्नीशियन है और यहाँ ऑफिस को आते हुए श्वेता ने उस मुन्ना के घर के बाहर पाइप के पास जो दीवार थी जहाँ उसने अभी अभी पेंट किया था, वहाँ से पेंट उखाड़कर उसने लैब में टेस्ट के लिए भेजा था। वो डॉक्टर कहती है इस पेंट में इंसानी खून है, ये खून किसी लेडीज़ का है जो 25 से 30 साल की उम्र की है। श्वेता को लगता है हो ना हो ये डायना का ही खून होगा, मुन्ना ने डायना को ही मारा होगा। वो आदित्य को मैसेज करती है कि तुम मुन्ना से दूर रहो, तुम्हारी जान को उससे खतरा है। आदित्य मैसेज पढ़कर डरती है। तभी मुन्ना अपने अंकल रॉय से बातें कर रहा था। वो जब वापस कार में आता है तो आदित्य के पास आकर उसे बेहोश करता है और यहाँ श्वेता मुन्ना पर शक कर उसकी बेकरी में आ जाती है। पुराने बेकरी में कोई नहीं था। वो एंथनी को उस बारे में बताती है। एंथनी उस पर गुस्सा करता है, कहता है तुम क्यों उस बेचारे के पीछे लगी हो, वो तो जा चुका है यहाँ से। ये श्वेता पुलिस को भी कॉल कर सब बताती है और तभी उसे मुन्ना के नए बेकरी का पैम्पलेट मिलता है। वो जो नई बेकरी चालू कर रहा था उस जगह पर उसने आदित्य को लाया था। अब श्वेता उसके नए बेकरी के एड्रेस पर आ जाती है। वो खिड़की से झांकती है तो वहाँ आदित्य बेहोश थी। जॉय मुन्ना के साथ था और रॉय भी था। ये लोग ज़रूर आदित्य को मार देंगे, ये श्वेता को लगता है। श्वेता उनका ध्यान भटकाने के लिए खिड़की पर एक कांच फेंकती है। वो पुलिस का वेट नहीं करती। मुन्ना बाहर आ जाता है। वहाँ श्वेता को देख बहुत गुस्से में आता है। वो उस पर हमला करने आ जाता है। तभी श्वेता भागकर गाड़ी में बैठती है तो मुन्ना एक लोहे की रॉड लेकर उसकी गाड़ी पर चढ़ जाता है और गाड़ी पर हमला करता है। श्वेता डर जाती है।
फिर भी वो गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी सीधा दीवार पर मारती है। इससे मुन्ना घायल होकर बेहोश होता है और अंदर जो रॉय था वो भी बेहोश हो जाता है। अब दूसरे दिन पुलिस मुन्ना की फैमिली को अरेस्ट कर लेती है और यहाँ आदित्य के बयान से समझता है कि ये जो डायना थी वो आदित्य के साथ रिलेशनशिप में थी, यानी ये दोनों लेस्बियन थी, इनका अफेयर था। ये बात जब डायना ने माँ को बताई तब ग्रीस ने ही डायना को ख़त्म करने का प्लान बनाया ताकि परिवार की इज्जत ना जाए और उन पर भी कोई डाउट ना हो। उस रात ग्रीस घर में थी, श्वेता को दिखी थी, यानी जो टंकी में खून जमा हो रहा था वो डायना का ही था। डायना को मारकर उसकी बॉडी केमिकल में गलाई गई थी, यानी किसी को कोई सबूत ना मिल सके। और अभी ये लोग आदित्य को भी सेम वैसे ही मारने वाले थे। आदित्य को भी उन्होंने टंकी में डाल दिया था। डायना की वजह से इनकी इज्जत ना जाए और आदित्य जो है वो उसे ढूंढेगी, इसी वजह से उन्होंने ये प्लान बनाया था। ये जो मुन्ना था वो तो सिर्फ मोहरा था, प्लान का असली मास्टरमाइंड तो ग्रीस थी। ग्रीस ने इतना बड़ा ड्रामा किया था, पर श्वेता की होशियारी से ये सच सबके सामने आया था। ग्रीस ने ही अपनी बीमारी का नाटक कर कर डायना को यहाँ बुलाया था। स्टार्टिंग में जो मुन्ना लकड़ी लगाकर देख रहा था, दरअसल वो घर के ऐसा कोना ढूंढ रहा था जहाँ से रास्ता बन सके और उसकी माँ घर से भाग सके। यानी जब प्रीति को माँ का ख्याल रखने का कहे उसने जूस दिया था, दरअसल जूस में कोई नींद की दवा नहीं थी, वो दवा उसके माँ को दी थी। माँ ने ही प्रीति के ग्लास में दवा मिलाई और वो उस रास्ते से रॉय के गाड़ी में जाकर सो गई। यानी ये मास्टरमाइंड ग्रीस थी और आदित्य को भी ये लोग सेम उसी तरह मारने वाले थे ताकि इनकी घर की इज्जत बनी रहे। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना।